Hi everyone, we start our question from question number 71. Which of the following is mismatched? Oscillatoria belong to cyanobacterium. That is completely correct. Oscillatoria is a cyanobacteria. एंड टोबैको मोजाइक वायरस इज ए आरएनए वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ई कोलाई एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ई कोलाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ई कोलाई मीनिंग इस्चेरिया कोलाई। हियर प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा होगा वो 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फ्लोइंग side chains of an amino acid is responsible for fluorescence in the protein। तो ग्वानिडीनो ग्रुप जो होता है, इसमें देखिए बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं जैसे कि इंडोल ग्रुप, ग्वानिडीनो ग्रुप, एप्सिलॉन, ये तीनों जो है फ्लोरेसेंस नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अमीडा जोल ग्रुप। तो 72 का राइट आंसर है अमीडा जोल ग्रुप। 73, in animals the inability to make the pigment मेलानिन रिजल्ट इन एल्बिनिज्म। एनिमल्स के अंदर अगर मेलानिन नहीं बन पा रहा है तो डिसीज हो जाएगा एल्बिनिज्म, जो कि एक रिसेसिव कंडीशन में होता है। टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स हु हैव डिसाइडेड टू हैव 3 चिल्ड्रन हैव ए फर्स्ट child has albinism genotype A, but is the second and third child will have albinism। तो इसमें देखिए अनइफेक्टेड पेरेंट्स है लेकिन उनके पास वो बना सकते हैं। ये हमारे पेरेंट्स थे। इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो जो रिजल्ट आएगा, चलिए इसको अच्छे से करके देखते हैं। लाइक ए एंड ए, ये हमारे बहुत पेरेंट्स है, ठीक है, मदर फादर। इसमें जो चिल्ड्रंस हो सकते हैं वो कैपिटल ए हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए ये एंड दिस। अब ये तो हमारे पास हो ही गया, एक बच्चा एल्बिनिज्म से है, तब 2 चाइल्ड जो है उनके पास एल्बिनिज्म। अब जो सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड है उनको एल्बिनिज्म हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है गाइस। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? तो इसका आंसर आएगा 1/16। इसका आंसर आएगा 1/16। तो गाइस चलिए 74 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉसेस वुड प्रोड्यूस ए 1:1 रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। इनमें से कौन सा क्रॉसेस प्रोड्यूस करेगा 1:1 फिनोटाइप्स नेक्स्ट जनरेशन में? 74th क्वेश्चन पूछा है, इसका जो आंसर है वो है डी, 1:1 जो क्रॉसेस प्रोड्यूस करेगा वो करेगा ये। अब इसका देखिए 1:1 का मतलब क्या है कि ए को हमने क्रॉस कराया ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ये आ जाएगा गाइस। अब इसमें बोला क्या है, इसने 1:1 प्रोड्यूस्ड होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए है और जो ए है, इन दोनों का रेशियो 2:2 है, कट के ये आ जाएगा 1:1। तो 1:1 पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। क्वेश्चन नंबर 75, you are interested in a particular segment of rhinoceros DNA and would like to clone it into a cloning plasmid. You have the following restriction map of the region that includes the DNA of interest and the plasmid. Here E stands for EcoR1, H for Hinthert, X for XBEL, and S for SPA1, and N for Notch L। तो व्हाट इज द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट? अगर हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकालना है राइनोसोरस डीएनए का और उसको क्लोन करना है, उस राइनोसोरस डीएनए को क्लोन करना है क्लोनिंग प्लाज्मिड से, तो हम कैसे इसका यूज करेंगे? तो गाइस 75 का जो आंसर है वो है सी। 75 का आंसर है गाइस सी, एक्स एंड एन, मतलब कि हम XBL1 का एंड नॉट L1 का यूज़ करेंगे। अब इनमें से कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे डीएनए को क्लोन करने के लिए और इंसर्ट वेक्टर में डालने के लिए? तो गाइस इसमें देखिए हमें रिस्ट्रिक्शन मैप दे रखा है इन सब का और हमें इसे कट करवाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
Question number 76. Antigen presenting cells that have activate helper T cells do not activate which of the following. एंटीजन जो प्रेजेंट करते हैं एक्टिव हेल्पर टी सेल्स को किसको एक्टिवेट नहीं करेंगे? 76 का आंसर है डी, एंटी 76 का जो आंसर है गाइस वो है डी, वो क्लास 1 MHC एंटीजन को एक्टिवेट नहीं करेगी, क्लास 1 MHC एंटीजन्स को। 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? अब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का? तो वह नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का। विच वन ऑफ द फ्लोविंग थ्रू एन इकोसिस्टम बट नॉट हैज ए साइकिल? इनमें से कौन सा फ्लो करता है इकोसिस्टम का बट कोई साइकिल नहीं है गाइस? तो वो एनर्जी है, एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो तो करता है बट किसी साइकिल में फ्लो नहीं करता है। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी उसकी स्टडी करना गाइस उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम। 80 क्वेश्चन बोलता है द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू एन एग्रोस जेल इज डिटरमाइंड बाय द। अब रेट ऑफ माइग्रेशन, डीएनए फ्रेगमेंट्स का रेट ऑफ माइग्रेशन किस पे डिपेंड करता है? तो गाइस 80 का आंसर है ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्रेगमेंट, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उस पर भी डिपेंड ये करता है अच्छे से। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स थ्रू एन एग्रोस जेल इज डिटरमाइंड बाय द, तो हम कैसे डिटरमाइंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्रेगमेंट, कैसे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्रेगमेंट। द अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल उसको हम बोलते हैं गाइस कैलस। कैलस जो होता है मास होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, कोई भी ऑर्गन बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये डीएनए प्रोब इज टू यूज। अब डीएनए प्रोब का हम क्यों यूज करते हैं? डीएनए प्रोब का यूज करते हैं डिटेक्ट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए। वाइरल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग। अब वाइरल टेस्ट का किसके लिए यूज करते हैं गाइस? वाइरल टेस्ट का यूज करते हैं टाइफाइड को चेक करने के लिए, जो कि बैक्टीरिया करता है साल्मोनेला टाइफी। अब वायरल टेस्ट का गाइस यूज करते हैं हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? वायरल टेस्ट का यूज करते हैं टाइफाइड के चेक करने के लिए, जो कि बैक्टीरिया करता है साल्मोनेला टाइफी। तो 83 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। Which of the following assumptions are used in the Briggs-Haldane derivation of the Michaelis-Menten equation? तो 84 का आंसर है गाइस डी। इसमें सारी की सारी इक्वेशन ऑल द अबव आर वर यूज्ड इन ड्राइविंग द माइकल-मेंटन इक्वेशन, सारी की सारी इक्वेशन यूज हो रही है, चाहे वो कंसंट्रेशन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रैपिडली रीचेस ए steady state. Substrate concentration is greater than enzyme concentration. ये इक्वेशन भी यूज होती है। The saturating concentration of substrate nearly all the enzyme is found in the enzyme substrate complex. So this all are the equations are used in the Michaelis-Menten equation. Next question is 85. A researcher did the following step in an experiment. What did the researcher does guys? रिसर्चर सबसे पहले आइसोलेट कर रहा है जीनोम का डीएनए, कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंड उसको प्योरीफाइड कर रहा है। उसके बाद वो डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवा रहा है, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से है? वो हिंट थर्ड है, एंड उसको पूरी रात के लिए छोड़ रहा है। उसके बाद एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेगा रिसर्चर, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको ट्रांसफर कर रहा है सेपरेटेड बाइंड को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, एंड रेडियो एक्टिव करके उसको पता लगा रहे हो। तो आप देखिए उसने सबसे पहले डीएनए का यूज किया था, तो नाम से ही पता लग रहा है गाइस उसने डीएनए का यूज किया, ही यूज डीएनए। तो विच एक्सपेरिमेंट ही वाज कंडक्टिंग, तो उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है गाइस? ही कंडक्ट द सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन उसने जो है कंडक्ट करी, क्योंकि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट होती है किसके लिए? डिटेक्ट होती है डीएनए के लिए, और नॉर्दर्न आरएनए के लिए, एंड वेस्टर्न वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। वेरी गुड। एंड द गाइस सब्सट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर amplification of only cDNA fragments that differ between a control driver and experimental transcriptosome. cDNA is produced from mRNA. Difference in relative abundance of transcripts are highlighted.
as are genetic differences between species. The technique relies on the removal of double-stranded DNA from the hybridization between a control and test sample, thus eliminating cDNA or gDNA of similar abundance and retaining differentially expressed or variable in sequence transcripts or genomic sequences. Suppression subtractive hybridization has also been successfully used to identify strain or species-specific DNA sequence in a variety of bacteria, including vibrio species. So these are the use of subtractive hybridization. So guys, come upon the question number 86. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, जब हम हाइब्रिड सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं बी सेल्स की एंड माइलोमा सेल्स की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का हम यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का. तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का काम क्या होता है? तो गाइस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का तो एक ही काम होता है कि ये हेल्प करता है फ्यूजन ऑफ बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स. तो इट हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स. अब सिनेप्सिस एंड ट्राइसोमेटा फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन? तो ये होती है हमारे पास जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन में. बिल्कुल जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है गाइस. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे. एप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट इज नोन एज. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट को बोलते हैं हम जीनोम. जो हैप्लॉइड सेट है, हैप्लॉइड सेट समझ रहे हैं ना, ह्यूमन में 2n46 होता है, तो ये डिप्लॉइड हुआ. एंड क्या होगा यहाँ पे गाइस? एंड यहाँ पे हो जाएगा 23. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब बाल्बेनी रिंग फॉर्मेशन इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. द बाल्बेनी रिंग फॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक फीचर है गाइस पॉलीटिन क्रोमोसोम का. पॉलीटिन जो क्रोमोसोम होते हैं ना, बहुत ही बड़े लंबे क्रोमोसोम होते हैं. इसको बाल्बिनी जी ने डिस्कवर किया था. तो इन्होंने क्या देखा, बहुत लार्ज क्रोमोसोम है, इसके अंदर बीच में बहुत ही सारे इंटर स्पेस भी रहता है. और जो ये बाल्बिनी रिंग कब बनती है? जब ये पफअप हो जाता है, जब कोई फंक्शन वगैरह करता है. और इन्होंने इसको ना सलाइवरी ग्लैंड से निकाला था इसको, हमारे पॉलीटिन क्रोमोसोम को. तो बाल्बिनी रिंग तब बनती है और ये पॉलीटिन क्रोमोसोम में बनती है. तो इसका आंसर बाल्बिनी रिंग फॉर्मेशन इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इज ए पॉलीटिन क्रोमोसोम. तो बाल्बिनी रिंग जो फॉर्मेशन है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? पॉलीटिन क्रोमोसोम का. एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 90 गाइस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज एन इनहिबिटर ऑफ आरएनए सिंथेसिस? इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक जो है इनहिबिटर है आरएनए की सिंथेसिस का? तो मतलब कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देती है आरएनए की सिंथेसिस को गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा राइफामाइसिन. द राइफामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक विच इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस. तो ये आरएनए सिंथेसिस को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है. गाइस हमने 90 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू एंड होपफुल आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.